गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज अहमद मुश्तबा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मुझसे भी होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू गिव यू गाइस द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट जो कि डिसकंटिन्यूड है। मतलब आप लोग कह रहे होंगे अहमद भाई क्यों उसका जो है वो रिव्यू करें जब वो डिसकंटिन्यूड है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत अच्छा पहले से आप लोग मुझे कह रहे थे कि इस ब्रांड की फाउंडेशन जो है उसको आप ट्राई आउट करें। उसके अलावा मैंने काफ़ी इंस्टा के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी देखा कि उन्होंने कहा कि दिस इज़ रियली वेरी गुड, और मैंने जब इनकी साइट के ऊपर चेक किया तो इट वाज रियली वेरी अफोर्डेबल फाउंडेशन। लेकिन क्या हुआ कि जितने भी शेड्स, जो लाइटर शेड्स थे, वो मैं जब भी ऑर्डर करने लगता था तो वो आउट ऑफ स्टॉक्स जाते थे। तो मैंने फिर उनको मैसेज किया, मैंने कहा भाई साहब आपकी फाउंडेशन मुझे लेनी है, लेकिन दिस इज़ लाइक द थिंग कि ये आउट ऑफ स्टॉक है, इन स्टॉक बैक कब होगा ये आपका? तो उन्होंने कहा जी ये तो डिसकंटिन्यूड हो चुकी है फाउंडेशन, जितने शेड्स बचे हुए हैं बस वही हैं और दैट्स इट। तो मैंने कहा यार इससे पहले कि ये बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेट मी बाय दिस फाउंडेशन, और साथ में जो है वो आप लोगों को इसका फर्स्ट इंप्रेशन दूँ। और बहुत सारे लोग लाइक दिस स्वेयर बाय दिस फाउंडेशन कि ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी यू कैन बी की फाउंडेशन, या यू कैन बी, ये गलत ही होता है, यू कैन बी की फाउंडेशन। दो शेड्स जो है वो मैंने बाय किए थे क्योंकि डार्क शेड्स ही अवेलेबल थे और मुझे लग नहीं रहा था कि कौन सा शेड जो है मुझे मैच करेगा, तो मैंने दो शेड्स जो थे वो बाय किए। बट बिफोर गेटिंग इनटू दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू से कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन गो एंड हिट सब्सक्राइब, और साथ में जो है वो घंटी जरूर बजाएगा ताकि जब कभी भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। सो ये जनाब इस वक्त मेरे पास जो है वो इनकी प्रो लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है। इट वॉज जस्ट इन ₹500 विच वॉज लाइक रियली वेरी अमेजिंग। और जितनी हाइप्ड ये प्रोडक्ट है 500 वॉज लाइक नथिंग, और आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई आउट दिस फाउंडेशन। और दिस इज़ अ वेरी फुल कवरेज फाउंडेशन अपेरेंटली, और मैट फाउंडेशन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस इज़ अ मैट वन, एंड आई वॉज लाइक आई हैव टू ट्राई दिस वन आउट। सो ये इस किस्म की जो है वो इसकी कुछ पैकेजिंग है, पैकेजिंग काफ़ी खूबसूरत है, मज़े की है। दो अदर शेड्स जो है वो मैंने बाय किए हैं, जो इस वक्त आपको नज़र नहीं आएंगे लाइट्स की वजह से, बट दिस इज़ 4 and 5, और जो 4 है दैट इज़ लाइट सैंड, और जो 5 है दैट इज़ मीडियम टैन, यानी कि 5 इज़ ऑफ कोर्स गेटिंग डार्कर। यहाँ पे देख के जो है वो लगता है कि ये मुझे मैच करेंगे, लेकिन आगे अब मुझे नहीं पता क्योंकि जब मैंने शेड खोल के देखे हैं तो मुझे ये काफ़ी डार्क लगे हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि क्या सिचुएशन जो है वो इसकी बनती है। बहुत ही मज़े की। अच्छा, एक और जो चीज़ मुझे बुरी लगी इनकी, एक चीज़ जो बुरी लगी इनकी वो ये थी कि जब मैंने इनकी फाउंडेशन खोली है ना, तो ये जो ट्यूब है दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि ये स्क्वीजी ट्यूब में है, आपकी जो फाउंडेशन है वो कंटेमिनेट नहीं होती, जितनी आपको यूज़ करनी है निकालें, बाकी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। पंप में ये होता है कि जब आप पंप आउट फाउंडेशन करते हैं तो अक्सर एक पूरा पंप ही बाहर निकलता है, और अक्सर वो जो बची हुई फाउंडेशन है वो वेस्ट हो जाती है। बट ये ट्यूब्स में ऐसा नहीं होता, आपको जितनी प्रोडक्ट चाहिए आप उतनी निकालते हो, यूज़ करते हो, एंड दैट इज़ इट। लेकिन जो मुझे बुरी चीज़ लगी इस फाउंडेशन की वो ये थी कि ये जो ट्यूब है इसके ऊपर कहीं पे भी शेड मेंशन नहीं है। सही है, अब जैसे मैंने दो शेड्स मंगवाए, अगर मैं निकालता हूँ दोनों को इकट्ठा पकड़ूंगा तो मुझे नहीं पता कौन सा शेड कौन सा है, बिकॉज काफ़ी क्लोज जो है वो इसके शेड्स हैं, और लिखा भी नहीं हुआ कि ये कौन सा शेड है। खैर ये मैंने निकाला है जनाब 04, और मुझे बड़े ध्यान से देखना पड़ता है कि ये 04 था, ये 05 था। तो दिस इज़ 04। इस किस्म की जो है वो स्क्वीजी ट्यूब में जो है ये फाउंडेशन है, 30 ml प्रोडक्ट है, प्रो लॉन्ग वेयर मैट फाउंडेशन है। होप सो कि ये जो शेड है 4 वो मुझे मैच हो जाए, बिकॉज 5 इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी डार्क फॉर मी। सो प्रोबेबली कैमरा के ऊपर बहुत अच्छा लगेगा लाइट्स में, लेकिन आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी डार्क। सो दिस इज़ नंबर 5, जिसको मैं दूसरे हाथ में पकड़ता हूँ। सो दिस इज़ नंबर 5 एंड दिस इज़ नंबर 4। यहाँ पे आपको सही नज़र आएगा, दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ डार्कर, और ये 4 है विच इज़ अ लिटिल बिट लाइटर। काफ़ी क्लोज जो है वो शेड्स हैं, कोई ख़ास इसमें जो है वो इतना ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा अगर आप साइड बाय साइड इसको जो है वो रख के देखेंगे। बट आई एम जस्ट गोइंग टू स्वॉच दीज फॉर यू गाइज, और साथ में जो है वो नंबर 4 मैं अपने ऊपर जो है वो यूज़ करूँगा। सो दिस इज़ गोइंग टू बी नंबर 4, और आई थिंक दैट्स इनफ। स्क्वीजी ट्यूब जो है उसमें से निकलती रहती है फाउंडेशन, विच इज़ a little tricky to do this. So ये है जना, wow, this is really full coverage and really thick product. So this is number 4. Okay, this is really thick and really full coverage. I'm impressed. And this one is, I think this was number 4. देखा, कंफ्यूज हो गया मैं अभी से कि मैंने 4 कहाँ रखी है और 5 कहाँ रखी है, बिकॉज शेड जो हैं वो मेंशन नहीं है। एंड दिस इज़ नंबर 5. Wow. So this is number 5 and this is number 4.
Of course, this is a very darker shade and this is kind of, I think this is going to match me. The half face जो मैं try करूँगा with my beauty blender and half I will be trying it with my brush. So face जो है मेरा washed है और primed बिल्कुल नहीं है, गर्मियाँ अभी तक चल रही हैं, तो I moisturized my face because ये matte foundation है, तो I wanted to have a look कि कैसा जो है वो foundation लगता है. So I'm just going to take this number 4 because it's a squeezy tube, so I'm just going to apply this one like this. This is really full coverage, जिससे कि मुझे अभी जो है वो लगा है इसके swatch करने पे, तो I need to be a little conscious about it. So first I'm just going to blend it out with my favorite kabuki brush. This is by KR Collection R24 brush, and let's go. It smells really very fresh in here. Definitely this shade is matching me quite well. But actually the lighting in here is a little inconsistent, so you might not see it really well, but this is full on matte foundation and this is matching me quite well. So I guess कि मैंने बहुत अच्छा फैसला किया कि मैंने नंबर 4 मंगवाया, क्योंकि नंबर 4 ही था, उससे लाइटर कोई शेड वहाँ पे था नहीं. Okay, so I just tried to adjust my lighting a bit and I think this is much better lighting now. So this is the side with the brush and as you can see this is really very full coverage foundation. This is pretty matte, आपको कोई ऐसा shine जो है वो इसमें नज़र नहीं आएगी. एंड दिस इज़ ब्यूटीफुल, क्योंकि कई ऐसी मैट फाउंडेशंस होती हैं जिसको लगाने के बाद जो है वो थोड़ा थोड़ा पैची फील होता है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग मैट होती हैं कि वो आपके ड्राई स्पॉट के साथ जो है वो लग जाती हैं और आपको फील हो रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा उन्होंने जो है वो सक इन कर लिया आपकी स्किन के अंदर से जितना भी मॉइस्चर था. बट दिस like it blended really very beautifully. Now let's see onto the other side कि ये जो foundation है how this is going to be, and I'm really very I'll be like pissed कि अगर ये जो foundation है वो बहुत अच्छी मेरे face पे लगी और ये discontinue हो गई तो like I'll be devastated. So here we have this again, just like this, and this time I'm just going to blend it out with a beauty blender. Okay, with the beauty blender it is not as full coverage as it is onto this side. Of course beauty blender makes the foundation sheer. Yeah, so this is not as full coverage. डेफिनेटली लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है जिस साइड पे मैंने ब्रश के साथ ब्लेंड किया. लाइक एवरीथिंग इज़ कवर्ड एंड हेयर यू कैन सी द रेडनेस हेयर जो मेरी नोज़ के अराउंड है, इट्स स्टिल देयर बिकॉज अपेरेंटली स्पंज के साथ इट इज़ नॉट गिविंग मी दैट ऑफ अ फुल कवरेज और काफ़ी चीज़ें जो है वो उसने हाइड नहीं की. सो इफ़ यू रियली वांट अ वेरी फुल कवरेज फाउंडेशन देन यू शुड ब्लेंड दिस वन विद अ ब्रश. अदरवाइज आप अगर बहुत ही मीडियम सी कवरेज चाहते हो देन यू कैन गो एंड हैव इट विद द ब्यूटी ब्लेंडर. आई थिंक आई नीड अ लिटिल बिट मोर टू माई नोज़ बिकॉज जो रेडनेस है वो पीक थ्रू कर रही है और साथ में हल्का सा अंडर द आईज. आई रियली वांट इट देयर just to match up. Okay, so it has layered up pretty nicely. अगर आप इसको build up भी करना चाहें तो ये बहुत easily build up होगी because I don't have any problem while blending this foundation and it is looking like, again this side is looking brighter and fairer as compared to this side. The brush side is looking dull. आई डोंट नो वाई. ये हमेशा मतलब हमेशा तो नहीं, आजकल मेरे साथ होने लग गया कि मुझे फील होता है कि ब्रश साइड जो है वो थोड़ी डल है एज़ कम्पेयर टू दिस साइड. इट हैज़ अ लिटिल शाइन. सो या दिस इज़ द फाउंडेशन एंड लेट मी zoom you guys in to show how this one is looking in person. Okay, so this is my face right now in person and as you can see this foundation is pretty full coverage. Like it has covered everything.
and this is the side with the blender. Okay, so now I'm just going to highlight my face using Miss Rose ka concealer. This is the oil free concealer in Ivory 06, and I'm just going to do my cream contour. I'll set the base and I'll be right back. I don't have any words to say about this foundation because this is a bomb foundation. Like ये जो swatches मैंने आप लोगों को दिए थे ना, these are dried down, थोड़े से ऑक्सीडाइज हुए हैं. आई वुड से दैट ये फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज होती है, बट आफ्टर सेटिंग द फाउंडेशन जब ये सेटल डाउन हो जाती है, दिस इज़ लाइक प्रैक्टिकली नॉट मूविंग एंड आई एम लिटरली इम्प्रेस विद दिस फाउंडेशन. मैंने जो था वो मिस रोज का कंसीलर लगा के जो था वो थोड़ा सा अपने अंडर आइज को ब्राइट किया था बिकॉज दिस फाउंडेशन वॉज लुकिंग अ लिटिल बिट डार्कर ऑक्सीडाइज होके, बट इट वॉज मैचिंग मी क्वाइट वेल ऑन कैमरा. और मैंने थोड़ा सा जो है वो क्रीम कॉन्टूर किया है, उसके साथ मैंने जो है वो आज अपना फेस बेक किया, सेट किया विद मेकअप रेवोल्यूशन का जो बनाना पाउडर है, लग्जरी पाउडर, उसके साथ. And I applied my favorite, like current favorite mascara at the moment, which is the I1 का, जो मेरे पास PR पैकेज में आया था, and I never gave you guys the review of it, but it is really a bomb mascara. Like it is not कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देता है आपके लैशेज़ को, it's not like that, but ये जब लगता है तो मतलब आप जब कर्ल करके अपने लैशेज़ को ये लगाते हो तो आपकी जो लैशेज़ हैं वो वैसे ही रहती हैं, and it stays. एंड दिस इज़ सच अ पावरफुल वाटर प्रूफ मस्कारा कि यार 2 दिन बाद भी अगर आप अपना फेस वॉश करेंगे और आप अगर अपना मस्कारा सही से नहीं अपने किसी भी क्लिनजर से उतारेंगे ना, आपका मस्कारा वैसे ही लगा होगा. दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन अबाउट दिस एंड दिस इज़ व्हाई इट इज़ माई फेवरेट दीज डेज बिकॉज आई लव दिस मस्कारा. And now I'm just loving this foundation. Let me show you guys once again how this one is looking after fixing and doing everything. So this is my face right now. I just did a little bit of highlighting and contouring, and this is like a very natural look. This is matching me like quite well. मैंने अपनी neck पे कुछ नहीं apply किया. This is just onto my face, but still it is matching me quite well. Why they are discontinuing it? I just wish कि यू कैन बी जो है वो ये सेम फॉर्मुलेशन जो है वो दोबारा से लॉन्च करे कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ, थोड़ा इम्प्रूव अप फार्मूला के साथ, वरना इसको इम्प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल फाउंडेशन. आई वुड हाईली सजेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने इसको बाय नहीं किया ना, यू शुड गो टू द यू कैन बी साइट. और 4 के बाद आई थिंक नंबर वहाँ पे है 4, 5, 6, 7, आई थिंक 7 तक उसके जो है वो शेड्स हैं. अगर आप डार्क में हैं या मीडियम टोन के हैं या आपको मेरी जैसी टोन है, देन यू कैन बाय 04 और आप उसको जो ले सकते हैं. जस्ट 500 की फाउंडेशन एंड दिस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल. कई ऐसी मैट फाउंडेशंस होती हैं जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेशली काशीज़ की, कि वो लगाने के बाद उसके ऊपर कुछ भी चीज़ ब्लेंड नहीं होती, सही से पैची हो जाती है. रिवाज की जो मैट फाउंडेशन है वो भी लगाने के बाद जो है वो थोड़ा मतलब बहुत ही एक्स्ट्रा मैट इफेक्ट देती है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है. बट दिस वेंट ऑन सो स्मूथ, और उसके ऊपर कोई भी चीज़ ब्लेंड करने में, चाहे वो कंसीलर हो, चाहे वो क्रीम ब्रॉन्ज़र हो, कुछ भी ब्लेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड. दैट इज़ वाई एवरी वन वॉज सेइंग यू कैन बी की फाउंडेशन इज़ माई फेवरेट. और आई एम डेफिनेटली गोइंग टू ऑर्डर सम मोर बिकॉज इफ दिस गोज आउट ऑफ स्टॉक and it never comes back then I'm ruined. I'm just going to order it now because this is highly recommended product. I don't know why they are discontinuing it. So अगर अभी भी आप लोग इसको हैंड्स ऑन करना चाहते हैं then you should go to You Can Be's site and वहाँ पे जाकर आप इसको अभी भी सेल पे है, ऑर्डर कर सकते हो. 500 रुपीज़ की फाउंडेशन है एंड इट इज़ बॉम्ब. बट वहाँ पे जितने भी शेड्स हैं वो या तो मीडियम डार्क टोन्स में हैं. आप अगर फेयर टोन में हैं या मेरे से ज़्यादा आपका फेयर कम्प्लेक्शन है then you are not going to get your shade. पहले सुन लें, सब सोल्ड आउट हो चुका है and I'm really very devastated about it because I wanted to have some lighter shades as well, but unfortunately I cannot. So this is it for the first impression, guys. Highly recommended foundation. Beautiful foundation, full coverage, matte and beautiful. I love it. Thank you so much guys for watching this video. If you like it, please give it a thumbs up. Do subscribe to my channel because more videos are coming up your way. काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए. सो बने रहिए मेरे चैनल के साथ और आप लोगों को मिलेगा बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट. नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा एंड फाइनली अल्लाह हाफिज़.